पीएफ का काम करवाने के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट खोली है, तो अब अगली बार थोड़ा संभल कर जाइएगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि पहले की तरह ही पोर्टल पर जाकर यूएएन एक्टिवेट कर लेंगे या नया यूएएन क्रिएट कर लेंगे, तो ऐसा अब नहीं होगा। ईपीएफओ ने बदल दिए यूएएन के नियम। अब उमंग ऐप के जरिए ही आपका काम चलेगा, बिना उसके आपका काम नहीं हो पाएगा। पूरी डिटेल जानकारी आपको दे रही हूँ, क्या क्या बदलाव किए गए हैं और कैसे आप पर ये बदलाव असर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और सभी नौकरी पेशा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईपीएफओ ने करीब एक हफ्ते तक चले अपग्रेड के बाद अपना यूनिफाइड मेंबर पोर्टल फिर से शुरू कर दिया है। पोर्टल पहले से अधिक तेज और सुरक्षित बनाया गया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़े बदलाव भी कर दिए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो यह है यूएएन से जुड़ी सुविधाओं को लेकर है। पोर्टल पर क्या क्या बदला है, पहले 5 पॉइंट मैं आपको बता देती हूं। सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने के बाद ईपीएफओ सब्सक्राइबर के लिए जो बदलाव हुए हैं वे कुछ इस तरीके के हैं। पहला बदलाव है ईपीएफओ पोर्टल के जरिए अब यूएएन एक्टिवेट नहीं किया जा सकेगा। तो ये कैसे एक्टिवेट होगा ये भी आपको वीडियो में बताऊंगी। साथ ही दूसरा ये है कि वेबसाइट पर सीधे नया यूएएन अलॉट करने यानी बनाने की सुविधा खत्म कर दी गई है। यूएएन एक्टिवेशन और अलॉटमेंट दोनों ही सर्विस अब सिर्फ उमंग ऐप पर चलेंगी। इन दोनों कामों के लिए अब आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन करना जरूरी होगा। अगर आप अपना यूएएन भूल गए हैं तो उसे वापस पाने नो योर यूएएन की प्रक्रिया को पहले से आसान बना दिया गया है। तो पहली चीज है, अब यूएएन एक्टिवेट कैसे होगा। तो देखिए, पहले यूएएन एक्टिवेशन ईपीएफओ पोर्टल से हो जाता था, लेकिन अब ये सुविधा वहां से हटा दी गई है। अब अगर आपको अपना यूएएन एक्टिवेट करना है तो उमंग ऐप का सहारा लेना होगा। वहां ईपीएफओ सर्विस में जाकर यूएएन सर्विस थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन के अंदर यूएएन एक्टिवेशन चुनना होगा और इसके बाद आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दूसरा यह है कि अब नया यूएएन कहां से बनेगा। तो अगर आप पहली बार यूएएन बनवाना चाहते हैं तो अब ये काम भी ईपीएफओ पोर्टल पर नहीं होगा। इसके लिए भी उमंग ऐप पर जाना होगा और यूएएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन ऑप्शन चुनकर आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा। मतलब कि अब बिना फेस ऑथेंटिकेशन के आपका कोई काम नहीं होने वाला है। हालांकि जिन कर्मचारियों का पीएफ अकाउंट पहले से है लेकिन अभी तक यूएएन नहीं मिला है, वे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सत्यापित करके जरूरी जानकारी भरकर और यूएएन को अपने खाते से जोड़कर ये सुविधा ले सकते हैं। तो नया यूएएन बनाने का प्रोसेस क्या है? उमंग ऐप खोलिए, ईपीएफओ सर्विसेज में जाइए, यूएएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन के विकल्प पर क्लिक करें, अपना आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें, मांगी गई जानकारी भरें और स्क्रीन के निर्देशों के अनुसार नया यूएएन जनरेट करें। पीएफ अकाउंट है लेकिन यूएएन नहीं, तो क्या करना है? ऐसे कर्मचारी जिनका पीएफ खाता तो पहले से है लेकिन उन्हें अभी तक यूएएन अलॉट नहीं हुआ है, तो वे भी नया नंबर ले सकती हैं। इसके लिए उन्हें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना होगा और मेंबर डिटेल्स देनी होंगी। वेरिफिकेशन पूरा होते ही एक नया यूएएन जनरेट हो जाएगा जो उनके मौजूदा पीएफ अकाउंट से लिंक कर दिया जाएगा। अगर आप यूएएन भूल गए हैं तो पोर्टल से आसानी से मिलेगा। अगर कोई सब्सक्राइबर अपना यूएएन नंबर भूल गया है तो अपग्रेड किए गए नए पोर्टल पर इसे ढूंढना अब आसान है। इसके लिए यूजर को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा, जरूरी आईडी या एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा और मोबाइल पर आए ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। इसके बाद यूएएन स्क्रीन पर आ जाएगा। डेथ क्लेम की सुविधा अभी भी पोर्टल पर मौजूद रहेगी। यूएएन से जुड़ी सर्विसेज को उमंग ऐप पर शिफ्ट करने के बावजूद ईपीएफओ ने डेथ क्लेम, सदस्य की मृत्यु होने पर पैसे निकालना, फाइल करने की ऑनलाइन सुविधा को अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर ही बरकरार रखा है। क्लेम करने वाले नॉमिनी या लाभार्थी के पास ये चीजें होनी जरूरी है: आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स और कैंसिल चेक या पासबुक, ईपीएफ सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, उम्र का प्रमाण पत्र जहां जरूरी हो। ध्यान रखें, ईपीएफओ ने साफ किया है कि सभी डॉक्यूमेंट्स
PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। हर फाइल का साइज 2 MB से कम होना चाहिए और फाइल के नाम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। क्यों किए गए हैं ये बदलाव और फिलहाल क्या दिक्कत आ सकती है वो भी जान लीजिए। EPFO के मुताबिक डेटाबेस को मजबूत करने और सॉफ्टवेयर को मॉडर्नाइज करने के लिए ये अपग्रेडेशन किया गया है ताकि लोगों को बेहतर सर्विस मिल सके। हालांकि संगठन ने यह भी बताया है कि शुरुआती 2 हफ्ते के स्टेबलाइजेशन पीरियड सिस्टम के सेट होने के समय के दौरान ऑनलाइन रिक्वेस्ट और क्लेम सेटलमेंट में समस्या से थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है सामान्य से, क्योंकि अभी अतिरिक्त वेरिफिकेशन और वैलिडेशन चेक किए जा रहे हैं। सदस्यों को सलाह दी गई है कि वे पीक आवर्स अधिक ट्रैफिक वाले समय में बार बार लॉग इन करने या एक ही रिक्वेस्ट को बार बार सबमिट करने से बचें। तो देखिए, PF के लिए अब थोड़े से रूल्स बदल गए हैं। ये पूरी वीडियो उन्हीं रूल्स पर थी, इसे ध्यान से सुन लीजिए। आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। नमस्कार।